डंजन की एपिसोड 18 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में फैन यू अवेकन ट्रेड सेंटर के अंदर आ जाते हैं और एक ट्रेडर कहता है शैडो वर्ल्ड से रेयर वस्तुओं पर एक नजर डालें, पछताने से पहले अभी खरीदें। लेकिन तभी उस ट्रेडर का क्यूब हाथ में लेकर फैन कहता है बॉस, इस मैजिक क्यूब की कीमत कितनी है? ट्रेडर कहता है तुम्हारी देखने का क्षमता अच्छी है, यह एक ही रैंक आइटम है, मैकेनिक क्यूब, और बाजार में सिर्फ एक ही है, तो इसे रैंक आइटम सबसे सस्ती कीमत 800,000 अवेकन कॉइन्स, लेकिन मैं इसे 1 लाख में बेचूंगा। फैन कहता है बहुत महंगा है, लेकिन यह आइटम सिर्फ एक्सेसरी है। ट्रेडर कहता है मैं किस्मत वाला हूँ क्योंकि आप यह चीज खरीदना चाहते हैं, इसीलिए 10% छूट, तो इसका कीमत होती है 90,000। फैन कहता है आपका कहने का क्या मतलब है? ट्रेडर कहता है मेरा कहने का मतलब आप 1,000 सिक्के देंगे तो आप इस ग्रुप को खोलने की ट्राई कर सकते हैं, और अगर यदि आप इसे सक्सेसफुली अनलॉक कर सकते हैं आप मैजिक क्यूब मुफ्त में ले सकते हैं। और फैन है एक कंप्यूटर जीनियस, इसलिए यू को कहता है उसे 1,000 कॉइन दे दो। उसी के साथ यू 1,000 कॉइन देता है। ट्रेडर कहता है लेकिन मैं पहले ही कह देता हूँ अगर अब फेल हुई तो मैं 1,000 कॉइन नहीं लौटाऊंगा। और अनगिनत लोगों ने कोशिश की, यहाँ तक कि कुछ देश विशेषज्ञ रैंक मैजिक क्यूब प्रोफेशनल्स आए, वे सभी विफल रहे। लेकिन तभी फैन क्यूब को पूरी तरीके से ओपन कर लेता है। यह देखकर वह ट्रेडर हैरान था और उसकी क्यूब के अंदर शैडो वर्ल्ड की ट्रेजर का नक्शा था। उसी के साथ लोग कहने लगते हैं एक शैडो वर्ल्ड की ट्रेजरी। दूसरा कहता है तो फिर इसका कीमत तो एक एस रैंक आइटम जितना होगा। और उसकी इतना कीमत सुनकर वह ट्रेडर क्यूब को हथियाते हुए कहता है इतनी कीमती चीज को मैं 1,000 कॉइन से नहीं बेचूंगा। लेकिन फैन वहां से हट जाता है, इसलिए वह ट्रेडर धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है। उसी के साथ फैन कहता है क्यों तुम अपने बातों से मुकर जाना चाहते हो? और लोग कहते हैं देखते हैं कि कौन भुगतान किया है इसका। अगर गॉडेस लू रिपोर्ट करती है तो आपका अवेकनर सर्टिफिकेट सस्पेंडेड हो सकता है। और यह सुनते ही यू थोड़ा सोचती है, लेकिन ट्रेडर कहता है गॉड इज यू, आपके बॉयफ्रेंड ने गलती किया, यह मतलब मेरा नहीं था। और यू कहती है तो तुम्हारा छुपा हुआ पैसा यथा लूटना। फैन कहता है हाँ, उन बोरिंग दिनों में मैजिक क्यूब भी समय बिताने का एक तरीका है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। यू कहता है तो तुम्हारे अंदर कोई प्रोफेशन नहीं है, तो इसमें भी कोई रहस्य है तुम्हारा। फैन कहता है देखो इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो क्या तुम तैयार हो? यू कहता है मेरा काम तो सिर्फ एक ही है, तुम तो खरीदो मैं पैसा दूं। और वहां से खरीदा है बी रैंक आइटम डेजर्ट वुल्फ पिस्टल 10,000 अवेकन कॉइन, सी रैंक आइटम अल्फा म्यूटेट ग्रोथ पिल्स 8,000 अवेकन कॉइन्स, सी रैंक मिलिट्री यूज नकल्स 5,000 अवेकन कॉइन्स, बी रैंक नेदर नाइट डैगर 12,000 अवेकन कॉइन्स। फैन इतने सारे आइटम खरीदने की वजह से यूं कहता है यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसको नहीं रोक सकता खरीदने से। लेकिन तभी उन दोनों को देखकर एक लड़का कहता है इस आदमी का जीवन बहुत अच्छा है क्योंकि सभी आइटम का कीमत गॉड यू ने चुकाया। और उसके पास का बंदा कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाय अप जीनियस देवी के पास एक लव ब्रेन होगा। और दूसरी तरफ यू कहता है आप एक साथ इतनी सारी चीजें खरीद रहे हैं, आप क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं? फैन कहता है जल्द ही तुम जान जाओगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तभी वही लड़का उन दोनों के सामने आकर कहता है गॉडेस यू, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है और तुम इस शहर में आए लेकिन तब भी मुझे नहीं बताया, क्या मैं अजनबी हूँ? लेकिन यू कहता है तुम कौन हो? यह सुनकर तो उस लड़के की तो घनघोर बेइज्जती हो जाती है और चीरती हुई कहता है मैं वांग मेंग हूँ, लेशी गिल्ड का वाइस लीडर, मैं आपको लीडर लुओ जी से मिला था। यू अनजान तरीके से कहता है लेशी गिल्ड शायद वर्ल्ड रैंक की 100 में भी नहीं है, तो इसलिए मुझे याद नहीं है। जहाँ तक लुओ जी की बात है, मैंने उससे पहले कभी बात नहीं की, तो मैं तुम्हें कैसे पहचान लूंगा? मेंग कहता है देवी लुओ, मैं बस पूछना चाहता हूँ हमारे भाई जी का कौन सा हिस्सा खराब है? आपने इस प्रकार के लड़के को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में क्यों चुना? और देखो इस लड़के को, यह तो बी सी रंग का है, लेकिन मुझे लगता है यह बहुत गरीब था और कोई चीज खरीदा है और कोई तय करता है, तब भी वह सिर्फ लो लेवल का आइटम ही खरीद रहा है। लेकिन उस लड़के का चमचा कहता है भाई वह पहले चले गए हैं आपका परवाह किए बिना। उसके बाद तो मेन का दिमाग फट जाता है। लेकिन वहाँ पर लिन अपनी टीम के साथ अवेकन ट्रेड सेंटर आता है और एक बंदा अनाउंसमेंट करते हुए कहता है हम सभी को इन्फॉर्म करते हुए बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं, इससे पहले कि हम अपनी मुख्य नीलामी आयोजित करें, एक विशेष 15 मिनट की निजी नीलामी आयोजित की जाएगी और नीलामी आयोजित करने वाले व्यक्ति के पास ब्लैक अवेकन सर्टिफिकेट की मिस लुओजू है। अगर हर कोई दिलचस्पी रखता है तो इसे मिस न करें। यह सुनकर एक बंदा कहता है
गॉडेस लू एक बेकार आदमी के लिए अपना प्राइवेट आइटम्स बेच रही है। दूसरा आदमी कहता है, जैसा हर किसी से उम्मीद किया जाता है, प्यार में सभी लोग अपना दिमाग फेंक देते हैं। और लिन भी हैरान थी। और थोड़ी देर बाद फैन नीलामी करना शुरू करता है, लेकिन वहाँ पर 2 ऑनलाइन तरीके से नीलामी ज्वाइन किए थे, और उनमें से एक है ग्रैनी लिन हुआ शिन गिल्ड क्लैन लीडर, वर्ल्ड गिल्ड रैंकिंग 105, और दूसरा है बाय हे आइस ब्रेकर गिल्ड के वाइस लीडर, वर्ल्ड गिल्ड रैंकिंग 94। फैन कहता है, गॉडेस यू की अचानक नीलामी में ज्वाइन होने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा इसका आयोजक यूएस लिमिटेड टाइम है, और इस बार की नीलामी देवी लुओजू के 5 निजी आइटम होंगे। पहला आइटम नेदर नाइट डैगर होगा और उसका एबिलिटी बी रैंक वेपन। यह देखकर एक लड़का कहता है, बस यही है। और मेन कहता है, यह क्या कचरा है, इसे नीलामी के लिए ले जाने की भी हिम्मत की यूजलेस गाय। क्या आप देवी लुओ की रेप्यूटेशन गिराने की कोशिश कर रहे हैं? और पास में बैठा लड़का कहता है, यह डैगर वही है जो वह स्टोर से लाया था। लेकिन हे भी कहता है, बेकार और खराब आइटम को देखकर मेंग वहां से जाते हुए कहते हैं, यहाँ समय बर्बाद मत करो, चलो चलते हैं। फैन कहता है, हर किसी को पता होना चाहिए, शैडो वर्ल्ड के आइटम में एक हिडन एट्रीब्यूट है, इसीलिए आप सभी भाग्यशाली हो, क्योंकि मैं यहाँ पर हिडन एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करने का तरीका नीलामी करूंगा। और तभी मेंग रुकते हुए कहता है, हिडन एट्रीब्यूट एक्सट्रीमली रेयर है। आपने कहा कि इस भद्दे खंजर में यह है, और हमें इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, जबकि कोई सबूत ही नहीं है। यह सुनते ही फैन स्माइल करके वहां से डिसअपियर हो जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी फैन मेन के पीछे अपीयर होकर गर्दन में डैगर रख देता है। उसी के साथ फैन कहता है, नाइट डैगर्स हिडन एट्रीब्यूट उपयोगकर्ता को 1.5 सेकंड के लिए छाया में छिपाने के लिए है, और मुझे पता है और आप सभी को भी पता है 1.5 सेकंड एक हथियार के फाइट के दौरान कितनी महत्वपूर्ण टाइम है। लेकिन इस एबिलिटी का यूज 6 बार किया जा सकता है, और ऐसा खुद ही देखकर लोग कहते हैं, यह डैगर हत्यारों के लिए सबसे अच्छा हथियार है। दूसरा कहता है, अभी भी 5 बार उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए कई बार मेरी जान बचा सकते हैं। तो यह कितना है? मैं इसे खरीदूंगा। फैन कहता है, इसे खरीदना चाहते हैं तो बस नीलामी में भाग लें और सभी नियमों का पालन करें। इसके अलावा यह पहली आइटम है, तो मैं एक छूट दूंगा। तो अब कीमत शुरू करो, 1 लाख अवेकन कॉइन्स। और पहला नीलामी 2 लाख, और कहता है 5 लाख, कोई और कहता है 8 लाख। और लिन भी वो नीलामी ज्वाइन किया था, इसीलिए सोचता है, तो यह अफवाह वाला बेकार आदमी है। लेकिन यह न्यूबी वास्तव में एक बग है और बहुत डरावना है। लेकिन मेंग सोचता है, इस बेकार आदमी के पास वास्तव में हमारे जैसे असैसिन के लिए एक गॉडली वेपन है। लेकिन मैंने पहले ही उनका मजाक उड़ाया था। क्या नीलामी में भाग लेना बेशर्मी नहीं होगी? तो फिर मैं भूख से मर भी जाऊंगी तो बाहर मर जाऊंगी, ऊंची मंजिल से कूदकर मर जाऊंगी, लेकिन मैं उसका कोई सामान नहीं खरीदूंगा।